ओके, आज बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैक्सिमा मिनिमा का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना है। सॉल्यूशन लिखा पहले, तब तक आप क्वेश्चन रीड कर ही लोगे। फिर भी एक बार देखिए क्वेश्चन। अ रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर with one of its sides on the diameter of the semicircle. That means एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया है सेमी सर्कल के अंदर जिसका एक साइड डायामीटर पे है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल सो दैट इट्स एरिया इज मैक्सिमम। आपको रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम चाहिए, इसलिए उसके डायमेंशंस क्या होंगे? डायमेंशंस मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया भी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करो, गिवन क्या है, क्या मैक्सिमम करना है, उसे ध्यान देना है। तो सबसे पहले एक सेमी सर्कल फॉर्म करेंगे। सपोज दिस इज द सेमी सर्कल, इट्स सेंटर इज O, और रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल। ये रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया हमने इन द सेमी सर्कल, इसका नेम दे दिया A, B, C और D। दिस इज द रेक्टेंगल ABCD। डायमेंशन सेलेक्ट करते हैं। इट्स डायमेंशन सिंप्लिसिटी के लिए 2x, विड्थ 2y, तो ये भी होगा आपका 2y। रेक्टेंगल है, ये एंगल 90 डिग्रीज, ये एंगल भी 90 डिग्रीज। आप समझना, बाइसिमेट्री कॉन्ग्रुएंसी से भी कर सकते हैं। ये भी x होगा और ये भी x होगा, हाफ हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा। अब आपके पास क्या है? रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल is equals to small r. This is constant because this is given. अब आपको करना क्या है? वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, उसे मैक्सिमम करना है। तो सॉरी, वॉल्यूम नहीं, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। वॉल्यूम कैसे हो सकता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया that is capital A is equals to length into width. This is equals to 4xy. इसे करना है आपको to be maximum. That means A को मैक्सिमम करना है। सेम प्रॉब्लम, दो वेरिएबल्स हैं x और y, इसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है तो थोड़ी ज्योमेट्री की हेल्प लेंगे। तो इसमें किया क्या? OA को ज्वाइन कर दिया, दिस बिकम्स हाइपोटेन्यूज, और ये जो OA है दिस इज रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। इसे भी ज्वाइन कर सकते हो, सेम। तो इन राइट ट्रायंगल ABO पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं। दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इंप्लाइज आर स्क्वायर माइनस दिस इज 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, बट ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर 4y स्क्वायर अंडर द रूट x। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड and this one is first. So first equation becomes A equals to 4, x के प्लेस में ये वैल्यू डाल देगा मैं, दिस इज आर स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इंटू y। बट ध्यान देना, रूट वाले को डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट होता है, तो हम करेंगे क्या? रूट कैंसिल करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। Squaring both sides, this becomes a square is equals to 16, और ये आपके पास आर स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर एंड इनटू दिस इज y स्क्वायर।
वाई स्क्वायर को इनसाइड मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां लेट कर लेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू न्यू वेरिएबल z, तो z बिकम्स इक्वल्स टू 16 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4y रेज टू 4। बस अब सिंपल एक वेरिएबल में हो गया ये। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। डिफरेंशिएट किया, दिस इज dz बाई dy equals to 16 as such, this is r square into 2y, this is 2r square y minus 16y cube। डेरिवेटिव आसान है, देख लो। अब फॉर मैक्सिमा मिनिमा dz by dy equals to 0 implies 16 times of 2r square y minus 16y cube equals to 0। ये 2y कॉमन आ जाएगा, दिस इज 16 into 2y, दिस इज r square minus 8y square equals to 0 implies y equals to 0 और r square minus 8y square equals to 0। ये रिजेक्टेड, तो यहां से आप वैल्यू निकालोगे y की, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, तो y की वैल्यू हो जाएगी r स्क्वायर अपॉन 8, वो भी अंडर द रूट। ध्यान दीजिएगा, तो y बिकम्स इक्वल्स टू r अपॉन, यू मे राइट 2√2। अब इसे चेक करना है ये मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है, तो फॉर दैट वन सेकेंड डेरिवेटिव d2z, नाउ कनेक्टर यूज कर लीजिए, d2z dy स्क्वायर इक्वल्स टू, ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, दिस इज 16 2r स्क्वायर इंटू 1 माइनस 48y स्क्वायर। अब एट, इसी को चेक करना है, एट y इक्वल्स टू r अपॉन 2√2, देन दिस बिकम्स सेकेंड डेरिवेटिव d2z बाय dy स्क्वायर बिकम्स इक्वल्स टू 16, दिस इज 2r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के प्लेस में अगर इधर वैल्यू डालूं तो दिस इज 48 इंटू r स्क्वायर अपॉन 8, 8 6 48 एंड दिस इज 16 इंटू 2r स्क्वायर माइनस 6r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर विच इज लेस देन 0। देयरफॉर z is maximum implies a is maximum at y is equals to r upon 2√2, then x is equals to, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x is equals to यहां से दिस इज r स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू r स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर के प्लेस में वैल्यू डाला, दिस इज r स्क्वायर अपॉन 8। सिंप्लीफाई करो, दिस इज 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, दिस इज r स्क्वायर अपॉन 2 एंड दिस बिकम्स इक्वल्स टू r अपॉन √2। तो x आ गया आपके पास r अपॉन √2। अब डायमेंशंस, तो लेंथ इज इक्वल्स टू 2x है, दैट बिकम्स 2x के प्लेस में क्या डालेगा मैं, r अपॉन √2, कैंसिल करोगे √2 2 से, तो दिस इज √2r, यूनिट्स लिख देंगे, ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 2y, दिस इज 2, y is r upon 2√2, this is equals to r upon √2 units। अब मैक्सिमम एरिया के लिए अब आपको इस बॉक्स में देखना पड़ेगा, वैसे खुद भी फाइंड आउट कर लोगे,
मैक्सिमम एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज √2r इंटू r अपॉन √2 गॉन √2, दिस इज r स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स ये जरूर लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो मार्क्स काट लेंगे आपके। ये क्वेश्चन अब आपका सॉल्व हो गया है। इसे बहुत अच्छी तरह 2 बार प्रैक्टिस कर लो। ध्यान देना यही है कि कौन सी चीज कांस्टेंट है, क्या मैक्सिमम करना है, एरिया मैक्सिमम करना है, दैट्स ऑल। बस आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टाइम आगे बताऊंगा, दैट्स ऑल।